हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तब्दीली स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि आरू और प्रिया में कुछ बातें होती हैं और प्रिया ये कह के चली जाती है कि जब तक तुम अपने घर में सब चीज़ें नहीं बता देते तब तक मुझसे बात मत करना। आरू बहुत टेंशन में आ जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो अपने पापा से किस तरीके से बात करे। बहुत हिम्मत करती है और जाती है अपने पापा के पास। कहती है कि पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो उसके पापा उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हाँ बोलो। तो मानवी कहती है कि मतलब तुमने इतनी हिम्मत कर ली कि तुम अपने पापा से बात करने गई। तो आरू कहती है कि हाँ, अब उसको लाइफ में रखना था तो करना ही पड़ता, क्योंकि बात तो अब मोहब्बत थी या नहीं इसकी थी, और मोहब्बत तो बहुत है। तो मानवी उनकी तरफ देखती है और कहती है क्या मोहब्बत बहुत है? कहती है आई मीन टू से कि थी। कहती है नहीं, तुम सच भी बोल सकती हो मेरे से, झूठ बोलने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, सच बोल के भी सारा काम चल सकता है। तो मानवी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, और आरू कहती है ऐसा कुछ नहीं है मानवी, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इतना मत सोचो। तो मानवी कहती है अच्छा ठीक है, आगे बताओ। तो कहती है मैं पापा के पास गई, मैंने कहा पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो पापा ने बोला हाँ बोलो क्या बात करनी है। तो मैं काफ़ी हड़बड़ा गई और मैंने कहा कि वो एक्चुअली बात ये थी कि वो ना, मतलब मैं ये सोच रही थी कि वो पापा, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आपका बिजनेस मैं संभालने लगूँ। तो बात पलट देती है। तो उसके पापा उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं पक्का यही बात थी? तो आरू कहती है हाँ यही बात थी पापा, और कोई बात नहीं। तो कहते हैं तो संभालो, वैसे भी अब तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, तो मोस्ट वेलकम, आगे चल के तुम्हें ही संभालना है तो अभी से संभाल लो, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो कहते जी पापा आप कल से मुझे काम समझाइएगा, तो आप फिर जैसा भी होगा मैं इसमें आपका हाथ बटाऊंगी। तो उसके पापा खुश हो जाते हैं कि चलो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए अपने आप कह रही है। तो वो ये कह के और वहाँ से चली जाती है। रूम में आती हैं, रूम में आकर डोर लॉक कर लेती हैं और कहती हैं उफ यार कितना टफ है ना पापा को बताना। ओह गॉड, क्या ही करो। वो प्रिया को दोबारा कॉल करती है। प्रिया कॉल नहीं रिसीव करती, वो उसका फ़ोन काट देती है। फिर थोड़ी देर बाद उसका कॉल आता है। कहती है हाँ बोलो, कॉल कर रही थी, कर ली पापा से बात? कहती है यार नहीं, हिम्मत ही नहीं पड़ी। तो कहती है ठीक है, अब यहाँ भी कॉल करने की हिम्मत मत करना जब तक बात मत कर लेना, समझ में आया? थारू कहती है यार ऐसे नहीं होता, थोड़ा टाइम तो दो, तुम ही मेरा साथ छोड़ दोगे तो फिर मैं कहाँ से हिम्मत लाऊंगी और कैसे करूँगी, फिर तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, जो सोच रही हूँ फिर वो भी नहीं हो पाएगा मुझसे, ये तो पक्की बात है। तो कहती है अच्छा ऐसा है, ये तुम्हारी बात इमोशनली ब्लैकमेल ऑन करना ख़त्म हो गया और बंद कर दो अब, तो फ़ोन रखो। तुम अपने पापा से बात करो मत करो, तुम मुझे अपनी दुल्हन बना के ले जाओ चाहे मत ले जाओ, लेकिन मेरी मम्मी पापा मुझे किसी और की दुल्हन बनाने वाले हैं, तो फिर हाथ मलती रहना, समझ में आया? सोच लो। तो मानवी कहती है कि, आरू कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कहना चाह रही हो? तो कहती है साफ सीधा सा मतलब है यार, मेरे माँ बाप मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं तुम पे इतना प्रेशर बना रही हूँ। और कहती है क्या मतलब है लड़का ढूंढ रहे, अभी एज क्या है तुम्हारी यार?
कहती आरू, हम कहाँ रहते हैं पता है ना? 18 साल की लड़की होते ही शादी करने का ढूंढने लगते हैं। मैं तो फिर भी बड़ी हूँ। तो आरू कहती है यार तो तुम मना कर दो ना, कुछ भी कह दो कि अभी पढ़ना है नहीं करना। कहती है तुम्हें क्या लग रहा है मैंने ट्राई नहीं किया? मैंने बहुत ट्राई कर लिया और ट्राई करने के बाद ही मैं इस डिसीजन पे पहुंची हूँ। तो प्लीज़ अब जो कुछ है वो तुम्हारे हाथ है, मेरे हाथ में नहीं है। बात कर लो तो मैं अपने घर में बात करूँ, क्योंकि वो लास्ट ऑप्शन यही है और कोई भी नहीं है। आरू कहते हैं ठीक है, और प्रिया फ़ोन कट कर देती है। आरू बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। उसका दिमाग फटने लगता है कि वो क्या करे। ऊपर से उसे प्रिया को खोने का डर, ये तो सबसे बड़ा डर होता है ज़िंदगी का। तो वो काफ़ी टेंशन में आ जाती है और मानवी फिर कहती है तो फिर आपने क्या किया? आपने जाके बात की पापा से? तो वो कहती है कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी उस दिन। मैं कई बार पापा के पास तक गई और वहाँ से लौट आई, क्योंकि इतना इजी नहीं था। मैं पापा की इकलौती लड़की थी, उनका कोई और भी बच्चा नहीं था जिससे वो अपने अरमान पूरे कर लेते। तो उनके अरमान मैं ही पूरे करती ना, और कोई तो करता नहीं। तो बस इसलिए नहीं हिम्मत पड़ रही थी। लेकिन जब मैंने ये सुना कि प्रिया की शादी देखी जा रही है, तो पता नहीं कहाँ से उस रात, उस दिन तो नहीं लेकिन अगले दिन मॉर्निंग में उठी तो मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने सपना देखा कि प्रिया मुझसे दूर जा चुकी है। मेरी हालत ख़राब हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था चीज़ों को कैसे हैंडल करूं। और वो सपने ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं उठ के पापा के पास गई और पापा को बोला पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो पापा ने पूछा हाँ बोलो, कल भी तुम यही कह रही थी, क्या बात करनी है बताओ। कहते पापा आई लाइक गर्ल्स एंड मुझे प्रिया से प्यार है और मुझे उससे शादी करनी है। तो मानवी कहती है व्हाट, ऐसे जाके डायरेक्ट बोल दिया? तो कहती है कि हाँ बोलना तो था ही, तो जाके डायरेक्ट ही बोल दिया एकदम से। चोरी चोरी चुप चुप के थोड़ी ना बोलना था, तो जो बोलना था डायरेक्ट बोल दिया, बात ख़त्म कर दी। तो वो कहते हैं आगे पापा का क्या रिएक्शन था? तो पापा मेरे को ऐसे देख रहे थे जैसे आँख फट जाएगी उनकी। कह रहे थे आरू पागल हो गई हो, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? हाँ, लड़की से प्यार क्या मतलब, चाहती क्या हो? तुम्हें थोड़ी सी फ्रीडम क्या दे दी, तुमने तो बिल्कुल ही हद कर दी है यार। मैंने तुम्हें अपना हमेशा दोस्त माना है, इट डजंट मीन कि तुम्हारे कोई भी बेवकूफ़ी पे मैं हाँ कर दूंगा। तो आरू बोलती है कि देखो पापा ये कोई बेवकूफ़ी नहीं है, आप प्यार से अपना लोगे तो ठीक है और नहीं अपनाओगे तो ठीक है, बट आई लाइक गर्ल्स, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। कहते हैं तेरी शादी जल्दी करनी पड़ेगी। तो मानवी कहती है क्या कि हाँ। तो कहती फिर, तो वो कहती है कि फिर मैंने भी बोल दिया। मैंने कहा ठीक है कर दो शादी, ना वो खुश रहेगा ना मैं खुश रहूँगी, ना उसे खुश रखूँगी ना जीने दूँगी। और आपको पता है मैं कितनी ज़िद्दी हूँ, अगर मैं अपनी बात पे अड़ गई तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनती और आपकी भी नहीं सुनती, तो किसी और की क्या ही सुनूंगी। आपको मेरी शादी करनी है कर दो, अगर आपको यही चाहिए कि मैं ज़िंदगी भर रो रो के घुट घुट के अपनी ज़िंदगी जीऊँ तो बेशक। उसके पापा बोलते हैं कि क्या बात है आरू, ये तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? कहती पापा जो है मैंने क्लियरली बोल दिया आपको, आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं घर छोड़ के प्रिया के साथ चली जाऊंगी, बात ख़त्म। तो आरू के पापा बोलते हैं देख ठीक है आई एग्री, तुझे लड़कियां पसंद है, मान जाता हूँ, करूँगा भी क्या, बुढ़ापे में मुझे तो कोई चाहिए ही ना, यही दिन देखना बाकी था तो ये भी देखूंगा।
थारू कहती है पापा आप बात को दूसरे तरीके से ले रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मुझे लड़कियां पसंद हैं। जैसे आप मम्मी के लिए फील करते थे ना, वैसे मैं प्रिया के लिए फील करती हूँ। अगर आपको कहा जाए कि आप किसी लड़के के लिए ऐसा फील करो तो आप क्या कर पाओगे? तो कहते हैं आरू चुप हो जाओ नहीं तो थप्पड़ पड़ जाएगा। तो आरू कहती है मार लो ना, मारने से अगर हकीकत चेंज हो जाए तो मार लो आप। जिस तरह आप किसी लड़के के लिए फील नहीं कर सकते ना, इसी तरह मैं किसी लड़के के लिए फील नहीं कर सकती। बहुत सिंपल है पापा। तो उसके पापा उस समय वहाँ से चले जाते हैं। करीबन 2-3 दिन तक दोनों में कोई बात नहीं होती। तो मनवी कहते हैं तो फिर पापा ने कोई बात ही नहीं की कि नहीं मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया था, मैं ना खाना खाती थी ना बात करती थी। तो एट लास्ट पापा को मानना पड़ा। लेकिन पापा ने मुझसे कहा कि डू यू ट्रस्ट प्रिया? तुम्हारी कहती है ऐसा क्यों? कहती है आगे पता चलेगा ना। कहती है हाँ बताओ। कहती है पापा ने जब ऐसे बोला तो मैंने कहा क्यों पापा, क्या दिक्कत है? तो पापा ने बोला कि मुझे वो लड़की ठीक नहीं लगती। बहुत सिंपल शब्दों में कहूँगा, ठीक है। कहती पापा मैंने प्यार किया है, मुझे बताया वो लड़की कैसी है, उसके साथ वक्त मैंने गुजारा है, उसका पागलपन अपने लिए मैंने देखा है। आपने उससे 2-4 बार नॉर्मल बात की है तो आपको नहीं पता है। आप बस ये बता दीजिए कि आप एग्री हैं या नहीं है। पापा ने बोला कि उन्हें वो लड़की ठीक नहीं लगती। तो मानवी ने कहा ऐसा क्यों? कह रही यही बात मैंने पापा से पूछी कि क्यों। तो पापा ने बोला कि मैं बस यही कहूँगा अगर तुम्हें लड़की पसंद भी है और तुम्हें किसी लड़की के साथ ही रहना है तो कोई और पार्टनर ढूंढ लो, इसको छोड़ दो, शी इज़ नॉट राइट फॉर यू। तो मैं कहती हूँ कि नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है, बस आप मुझे लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हो इस वजह से आप ऐसा कह रहे हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे बहुत पसंद करती है और मुझे प्यार भी बहुत करती है। तो उसके पापा कहते हैं कि ठीक है जैसा तुम कहो। मेरे कहने पे एक चीज़ करोगी बेटा? तो आरू बोलती है हाँ पापा ज़रूर, जैसा आप कहें जो आप कहें सब। तो कहते हैं कि ठीक है देन एक काम करो, तुम्हें उसके साथ शादी करनी है, जो करना है करो, उससे पहले तुम अपने लिए कोई जॉब ढूंढ लो। जॉब तुम्हारी मैं लगवा दे रहा हूँ, तुम जॉब करो, एक घर मैं दिलवा दे रहा हूँ, वहाँ रहो उसको लेके, ठीक है। तारू कहती पापा मतलब आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं? कहता मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो, मेरी भी समाज में इज्जत है, तो इस तरह मैं बेदाग तो नहीं होने दूंगा ना। तो आरू शांत हो जाती है, कहते ठीक है पापा जैसा आप कहें। तो इसका मतलब तुम उसको नहीं छोड़ोगी? तो कहती नहीं पापा बिल्कुल नहीं। कहते ठीक है फिर कल बात कर लूँगा, परसों से जॉब पे चले जाना। तो कहती ठीक है पापा। ये कह के आरू अपने रूम में चली जाती है और प्रिया को कॉल करती है कि प्रिया फ़ोन कट कर देती है और उसे मैसेज करती है बात की या नहीं। तो आरू इधर से मैसेज करती है हाँ बाबा बात कर लिया, फ़ोन तो उठाओ। तो फिर प्रिया खुशी से फ़ोन उठाती है जल्दी से, कहती है वाओ तुमने बात कर ली पापा से? तो कहती हाँ बिल्कुल कर ली पापा से बात। तो कह रहे पापा ने क्या कहा? कि पापा एग्री हैं। तो प्रिया भी बहुत खुश हो जाती है।
तो आरू कहती है अब तुम कब अपने घर में बात करोगी? तो वो कहती है कि कल ही करती हूँ, कल ही बात कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती है ठीक है, कल कॉलेज आ रही हो? कि नहीं, मैं बात करूँगी घर में और फिर जैसा भी होगा तो मैं फ़ोन करके बताऊँगी। तो शायद कल मैं घर ना आ पाऊँ, मतलब कॉलेज ना आ पाऊँ। तो आरू कहती है ठीक है। फिर मानवी कहती है फिर क्या हुआ? तो आरू कहती है फिर वही हमारी नॉर्मल जो एक कपल्स के बीच में बातें होती हैं, वो सारी बातें हम लोग करने लगे। तो मानवी कहती है अच्छा ठीक है, आगे बोलो। तो कहती है कि फिर हम लोग सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग एज़ यूजुअल पापा ने मेरे लिए ऑफिस में बात की, मैं वहाँ गई उनसे मिलने के लिए। उन्होंने मेरा वही कैजुअली एक तो सवाल मुझसे किए और देन मुझे जॉब दे दी। सैलरी तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, ठीक ठाक थी कि मतलब शौक नहीं, ज़रूरतें पूरी हो सकती थी। तो मानवी कहती है तो फिर आगे क्या हुआ? तो आरू बोलती है देन आगे मैं मिली प्रिया का, मतलब कॉल किया मैंने कि मिलना है। तो प्रिया ने कहा कि आज, कि हाँ तुमने घर में बात कर ली होगी ना, तो अब बताओगी क्या हुआ? तो कहती है कि अभी नहीं किया। तो आरू कहती है ये क्या बात होती है? मैंने अपने घर में कह दिया, पापा को मना लिया, तुमने अभी तक क्यों नहीं बात की? नहीं, मेरे पीछे तो तुम बहुत पड़ी हुई थी, बात करो, तुम बात नहीं करना चाहती हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, सिर्फ मेरा जिस्म चाहती हो, फलाना ये वो ब्ला 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 ब्ला, पता नहीं क्या क्या तुम मेरे प्यार को लेके बोले जा रही थी, मुझ पे उंगली उठाए जा रही थी। अब बात जब तुम्हारी आई तो तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो। That's not fair. That's really not fair. Okay? तो प्रिया कहती है कि क्यों इतना परेशान हो, करूँगी ना बात, मना थोड़ी ना किया है कि मैं बात नहीं करूँगी, तसल्ली रखो, करूँगी मैं बात। तो आरू कहती है आज कर लो, कल मुझे मिलके बता देना क्या हुआ है। तो प्रिया कहती है ठीक है। आरू कह के फ़ोन कट कर देती है और घर लौट आती है। इधर प्रिया अपने घर में जाती है मम्मी पापा के सामने और बहुत हिम्मत करती है उनसे बात करने की। कहती है मॉम डैड मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। तो उनके पापा मम्मी भी बोलते हैं हाँ बैठो, हमें भी तुमसे कुछ बात करनी थी। और ये कह के वो कुछ लड़कों की फ़ोटो उसके सामने रख देते हैं कि ये कुछ लड़कों की फ़ोटो है, ये देख लो, और इनमें से जो लड़के तुमको पसंद हो वो बता दो, उनसे बात चलाते हैं तुम्हारी शादी की। तो कहती है कि मुझे नहीं करनी है शादी। तो उसके मॉम डैड कहते हैं क्यों, शादी क्यों नहीं करनी तुम्हें? स्टडी भी तुम्हारी अब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही तुम्हारी शादी होनी है, तो दिक्कत क्या है? जॉब करनी है वो तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो, फैमिली वाले ऐसे ढूंढेंगे जो जॉब कराना चाहते हो, तो इशू क्या है? कहते हैं नहीं मॉम मुझे नहीं करनी है। तो उसके पापा कहते हैं क्यों नहीं करनी है, रीज़न तो बताओ कि ये लड़का पसंद नहीं है, और देख लो ना, इतनी सारी फोटोज तो है, देख लो किसी में से। कहती पापा फोटो में से देख के कोई लाइफ पार्टनर कैसे चुन सकता है अपने लिए, आप ये बता दो। तो उसके पापा कहते हैं ओ तुम फोटो में से देख के नहीं चुन सकती, यहाँ तो हमारे लाइफ पार्टनर हमारे माँ बाप ने सेलेक्ट कर दिए थे, और देख लो क्या कमी है, आराम से तो कट रही है लाइफ, क्या क्या सुख नहीं है तुम्हारी मॉम को, या मुझे क्या इन्होंने नहीं दिया, सब कुछ तो किया है ना, प्यार भी करते हैं। कहते पापा प्लीज़, आप दोनों के बीच में कितना प्यार है ना वो साफ साफ समझ में आता है, तो मुझे ये प्यार वाला तो लेक्चर दीजिए मत। अरेंज मैरिज ना, मोस्टली अरेंज मैरिज सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे चलती है और अंडरस्टैंडिंग पे, ठीक है? प्यार नहीं होता,
और कुछ उसमें से बदकिस्मत ऐसे भी होती हैं जो मजबूरी में चला रही होती हैं। बहुत रेयर केस में अरेंज मैरिज में प्यार होता है, ये लगाव हो जाता है जिसे आप लोग प्यार का नाम देते हैं, ठीक है। तो प्यार तो नहीं है, तो आप मुझे ये मत सिखाइए बार बार कि प्यार है। तो उसके पापा कहते हैं शट अप प्रिया, बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो। जो भी है चलो तुम्हारी बात हम ऊपर करते हैं, खुश तो है ना हम एक दूसरे के साथ, तो तुम्हें दिक्कत क्या है किसी लड़के में? इन लड़कों में से कोई भी एक लड़का सिलेक्ट कर लो और उससे जाके हम बात करेंगे। और रही बात ये कि तुम लाइफ पार्टनर इतनी जल्दी कैसे चूज़ कर लो, तो हम तुम्हें मिलवाएंगे, बात कर लेना। कोई किसी लड़की को मिलवाता नहीं है, लेकिन मैं इतनी छूट दे रहा हूँ कि मिलवा। तो कहती है पापा तो मुझे इतनी छूट दे दीजिए कि मैं अपने पसंद से अपने लिए पार्टनर चॉइस कर सकूँ। तो पापा कहते हैं उसके क्या कहीं तो कोई लफड़ा चल रहा है क्या तुम्हारा, कहीं अफेयर चला रखा है कोई है तो अभी बता दो मुझे, ये ठीक नहीं पड़ेगा तुम्हारे लिए। तो कहती है प्लीज़ पापा। तो कहते नहीं बताओ। कहती हाँ है। कौन लड़का है, कहाँ से है, बताओ मुझे, अभी के अभी सुनना है मुझे। कहती है पापा प्लीज़ जाने दीजिए, इस बात को यहीं ख़त्म कीजिए। कहती है बताओगी कौन लड़का है, तो ये इसीलिए तुम्हें भेजा था, लड़कों के साथ यही सब करना था तुमको, तुमने एक बार भी हमारी इज्जत के बारे में नहीं सोचा। तो प्रिया कहती कोई लड़का नहीं है पापा, इट्स गर्ल, मुझे एक लड़की से प्यार है। तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं उसकी बात सुन के कि ये क्या बोल रहा है, इसका दिमाग तो ठीक है, कुछ भी बोले जा रही है। तो उसकी मॉम बोलते हैं कि प्रिया क्या बोल रही है तुम? कहती है जो सुना है आपने, मुझे एक लड़की से प्यार है और मुझे उसी के साथ रहना है, और वो मुझसे बहुत प्यार करती है, तो मुझे उसी के साथ रहना है। उसके पापा तो सुनते ही एकदम चेयर पे बैठ जाते हैं। मॉम उसकी जो है गुस्से में होती हैं बिल्कुल, वो कुछ सोच समझ नहीं पा रही होती हैं उस समय, उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है प्रिया पे। तो देखते हैं अब इनके मम्मी पापा क्या करते हैं, मानेंगे कि नहीं मानेंगे, या यहीं इन दोनों की स्टोरी का एंड होगा, ये तो हम कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।